पे MBA चलता है ऊपर। ये कॉमर्स फैकल्टी का एरिया है ना। ये पार्किंग सीन है, यहाँ से एंट्री है, ये पूरा एरिया है। इधर साइड VT है, विश्वनाथ टेम्पल, और इधर फैकल्टी ऑफ साइंस है। ठीक है, ये सारा एरिया है, यहाँ पे पार्किंग एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक एज। तो अभी हम MBA डिपार्टमेंट आ गए हैं, जो कि कॉमर्स फैकल्टी के ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पे। और इन लोगों का CUET PG के थ्रू एडमिशन हुआ है। तो बाकी हम प्रोसीजर को समझेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो समझेंगे, और थोड़ा मोड़ा जो प्लेसमेंट के बारे में बता पाएंगे लोग बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज सिंह रावत है, और राइट नाउ आई एम परस्यूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम द MBA FT। तो अभी CUET PG के थ्रू आपका एडमिशन हुआ है, क्या रहता है क्वेश्चन का क्राइटेरिया? CUET का इस बार का जो सिलेबस था वो इस तरीके से था कि जनरल पेपर था, जिसमें रीजनिंग, जिसमें मैथ्स, जिसमें इंग्लिश और थोड़ा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे। तो पूरा मिला के वो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर था, जिसके थ्रू हम लोग आपका मतलब क्या एम था कि आपने MBA लिया यहाँ पे? MBA के तो करने का था कि MBA करना है, बट ROI सबसे बड़ा फैक्टर था। तो ROI के फैक्टर की वजह से ये BHU में हमको एडमिशन लेने का मौका मिला। एंड उसके बाद पता चला कि अच्छा है कॉलेज, तो फिर हम इसमें आ गए। कॉलेज तो भाई बढ़िया है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। बाकी प्लेसमेंट के बारे में आपको जानकारी? प्लेसमेंट जैसे लास्ट टाइम से कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली, जैसे कि यहाँ बैंकिंग की और इंश्योरेंस की कंपनी काफी ज्यादा आती है। बैंकिंग में ICICI बैंक, इंश्योरेंस में IFCO और श्रीराम, आदित्य कैपिटल, इस तरीके की बैंकिंग की और एक कंपनी भी आती है फेडरल बैंक, जो लास्ट ईयर काफी ज्यादा हाई प्लेसमेंट देखी गई है बच्चों को। स्पेशली एक FT का स्टूडेंट था जिसको लाइक 13 to 14 लाख रुपीज का। काफ़ी चीज़ें हम लोग बात कर चुके थे। तो ये प्रोसीजर, पहले एग्जाम होता है, उसके बाद कुछ इंटरव्यू का सिनारियो होता है, उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, जो अभी जो स्टार्टिंग में एंट्रेंस एग्जाम होता है वो 300 मार्क्स का होता है। तो उसमें आपको 80 क्वेश्चन मिलते हैं, उसको कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद जो कट ऑफ होती है वो उसके बाद हमको सिलेक्ट करने के लिए आता है। देन जो कट ऑफ के बाद एक इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो वो जो है 50 मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद ओवरऑल रिजल्ट आता है? ओवरऑल रिजल्ट आता है, उसके बाद मेरिट बनती है। तो उसके बाद ओवरऑल मेरिट पड़ती है। जैसा कि मैं वीडियो पर्टिकुलरली अपलोड कर रहा था, GDPI का रिजल्ट आ रहा था, जिसका भी मैं अपलोड कर रहा था, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या किस हिसाब से मार्क्स घटे हुए हैं राउंड बाय राउंड। ठीक है, तो बाकी और लोगों से रिव्यू लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सौरभ तिवारी। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ MBA करके? आपका क्या पर्पस था यहाँ लेने का MBA एडमिशन? मेरा मेन पर्पस तो यही था कि ठीक है कि प्लेसमेंट मेन था। उसके अलावा प्लेसमेंट तो हमारा भी मेन है। ठीक है, तो उसके अलावा मेरी प्रिपरेशन चल रही थी। फिर ये जर्नी में ये साथ में आ गए हैं। तो बाकी मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मैं जब यहाँ एडमिशन लेने वाला था, उसके पहले मेरे दिमाग में क्या क्या डाउट थे, वो डाउट हो सकते हैं जरूर, तो वो सॉल्व हो सकते हैं। एक तो ये कि जैसे यहाँ आने के बाद MBA में 3 स्ट्रीम है, तो ये चूज करने में, प्रेफरेंस चूज करने में कंफ्यूजन होता है कि मैं FT फॉरेन ट्रेड लूँ कि फाइनेंस मैनेजमेंट लूँ कि फिर रिसर्च इंश्योरेंस। तो उसके लिए सिलेबस जो है वो शायद अभी कहीं पर भी नहीं है। हमारे पास है, वो हम आपको दे देंगे, आप शेयर कर देना, तो वो हेल्प मिलेगा चूज करने के लिए। फिर उसके अलावा हाँ, थोड़ा सा ये है कि अभी ऐसा है कि हो सकता है FM में जो है वो कंपनियां जो है उसके हिसाब से ज़्यादा आती हैं, ऐसा सुनने में आया। बाकी है नहीं, FT के भी ज़्यादा जाते हैं प्लेसमेंट के लिए, RI के लिए भी जाते हैं। तो यहाँ पे भैया ने, आपके ये सीनियर होंगे, अगले साल अगर आप लोग 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनसे आपका कांटेक्ट इजीली हो सकता है। और बाकी इन्होंने बताया कि कैसे प्रेफरेंस चूज़ करना है, वो मैं जो भी ये डॉक्यूमेंट या फिर जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बाकी और लोगों का मैं फीडबैक लेना चाहूँगा। मैं आपका श्रेया। तो आप MBA का, वही है मेरा क्वेश्चन कि बेसिकली जब आपने एडमिशन लिया होगा, कुछ आपको डाउट होगा कि हाँ कैसे पता चलेगा, क्या प्लेसमेंट का सिनेरियो है वगैरह, ये सब थोड़ा आप बताना चाहिए। एक्चुअली हम लोग को बहुत डाउट था, स्टार्टिंग में था डाउट। एक्चुअली यहाँ पे आने का हमारा था एक ROI था, बहुत हमारा ROI था, मेन फोकस था वही। तो यहाँ पे थे तो थोड़ा था कि प्लेसमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक है हमारे पास BHU टैग है, तो वो बहुत हेल्प करती है प्लेसमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम लोग जब आ रहे थे तो था हम लोग के पास कि हाँ मैक्सिमम आई थिंक 11 या 12 लाख की पैकेज गई थी यहाँ से। तो हम लोग थोड़े थे कि हाँ मिलेगा, फिर है मिल जाता है। और जैसे बेसिकली डाउट रहता है कि ब्रोचर में जो दिया गया है कि इतने का प्लेसमेंट लग रहा है, वो यहाँ पे लगता है कि नहीं आपको? हाँ, जो है वो मतलब जो आप लोगों में डाउट रहता है कि ब्रोचर में जो लिखा हुआ है कि 16 लाख हाईएस्ट गया है, जैसे स्टैट डिपार्टमेंट का मैं बता रहा हूँ 16 लाख हाईएस्ट गया है, तो ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, वहाँ पे मिलता है। अभी भी काफ़ी लोग का प्लेसमेंट हो चुका है, इस साल का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस डाउट में मत रहिएगा कि जो ब्रोचर में दिखाया जा रहा है वो गलत है, वो डेफिनेटली सही होता है। बाकी और आप लोग रिव्यू देना चाहेंगे कुछ? अभिजीत सिंह परिहार, मेरा नाम अभिजीत सिंह परिहार है।
यहाँ पर जो है मेरा मेन फोकस था, मैं क्यों आया यहाँ पर, रीज़न ये था कि पहले मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता था। अच्छा, और अच्छा। मुझे जाना था मैनेजरियल पोजीशन में, इसलिए मैंने इधर का MBA ज्वाइन किया है। इसके अलावा मेरा वेलिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड अ नंबर ऑफ 2 अदर कॉलेजेस मेरा कन्वर्ट हुआ था, बट BHU का ROI अच्छा है। अच्छा अच्छा। इसका कॉलेज का ओवरऑल BHU का एक टैग भी होता है कि हाँ आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सही के बात। वो हैं स्टूडेंट हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आपको लगता है कौन सा ट्रेड ज़्यादा सही है यहाँ पे, आपको क्या लगता है? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही थी फॉरेन ट्रेड। आपका प्रेफरेंस बता दीजिए। फॉरेन ट्रेड मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, सेकंड थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड थर्ड थी मेरी RI। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंश्योरेंस। कुछ फीडबैक? My name is Sahil Singh. I am pursuing my MBA in foreign trade. Basically, I am preparing for government exams, not for the MBA. But I am in a hidden mind. I am also thinking about if I am not clear that I will go for the MBA. So here एक तो ये कह सकते हैं कि बच्चों को ऐसा लगता है पहले यहाँ से आने से पहले कि यहाँ पे 3 ट्रेड्स हैं, तो उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही सबसे अच्छा है। लेकिन इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगा, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आपको क्या परस्यू करना है। अगर आपका मन है कि मुझे रिस्क इंश्योरेंस में अच्छा कर सकता हूँ या आपकी स्किल्स उसके मैच करती हैं तो आप उस ट्रेड में जा सकते हैं, या आपके अगर स्किल्स हैं कि आप फॉरेन ट्रेड से अच्छा कर सकते हैं तो आप इसके थ्रू आइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट सिंपली। और बात करें कि अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से BHU इज द बेस्ट इन इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस में आपको इससे कम से कम दुगना तिगना देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप MBA में जाइए 14 लाख है, शारदा में 16 लाख है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको 1 लाख में आपकी MBA कंप्लीट हो जाती है। और आपको यहाँ का माहौल कैसा लगता है? BHU का बाहर का माहौल, VT का माहौल बढ़िया है, मज़ा आ रही है ना पढ़ने में? BHU इसी के लिए जाने जाती है, हर जगह BHU का नाम इसीलिए है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मैंने बताया कि इंटरेस्ट के ऊपर है तो वो आप जरूर देखिएगा। तो इंटरेस्ट के ऊपर अपना ट्रेड चूज़ करें आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है ना। मेरा नाम गौतम दुबे है और मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी हम ले रहे हैं फॉरेन ट्रेड या रिस्क इंश्योरेंस, उसमें मुझे लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे और कुछ कमियां भी हैं। और कमियां मैं इस इंस्टीट्यूशन में नहीं देखता, मैं कमियां यहाँ के पिछले बैचेस के जो भी लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके एटीट्यूड में मैं दिक्कतें देखता हूँ। जैसे आप कहीं आज जो IMS है यहाँ पे, जहाँ पे मैनेजमेंट की पढ़ाई हो रही है, वो क्यों उसका नाम आता है? क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो पुश करते हैं नई चीज़ों को, वो पुश करते हैं, इसलिए उसका नाम है। यहाँ के जो भी मैं सीनियर्स को देखता हूँ वो लोग जो है पुश नहीं करते किसी चीज़ को लेके। जैसे स्टैट्स हो गया, बिजनेस स्टैट्स हमारी, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल पे उतना फोकस नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग खुद से कर सकते हैं, लेकिन तो हमने सोचा है कि हम खुद से करें। हम स्टैटा ये सब सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोजेक्ट बनाएंगे। कंपनी को एट द एंड प्रोजेक्ट चाहिए, स्किल्स चाहिए। बिल्कुल चाहिए, प्रोजेक्ट मस्ट है। जो जिसको भी प्लेसमेंट लेना है मिनिमम एक प्रोजेक्ट मस्ट है। तो स्टैट डिपार्टमेंट या कहीं भी हो तो आप प्रोजेक्ट रखेंगे तो आप कई लोगों से सुपीरियर होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब आप जो भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आप कॉलेज का नाम देखकर सिर्फ मत आइए, ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपको काम नहीं आएगा, स्किल्स काम आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ आइए, स्किल्स पे फोकस कीजिए और अच्छे पैकेज लेके जाइए। 20, 30, 40 लाख कुछ भी नहीं है इस मामले में। ठीक है, थैंक यू। माय नेम, मेरा नाम अंकुश कुमार है। मैंने COQP 11 पेपर के थ्रू 2-3 स्ट्रीम में अप्लाई किया था। फर्स्ट लॉ के लिए किया था, फिर यहाँ MBA के लिए किया था। तो बेसिकली मेरा टारगेट BHU था, तो BHU में मैंने लॉ के लिए और ये MBA के लिए किया था। दोनों का सेम पेपर कोड था। अच्छा अच्छा। तो मुझे नॉर्मल राउंड में MBA मिला नहीं और मैंने BHU और DU दोनों में अप्लाई किया था। तो नॉर्मल राउंड के थ्रू मुझे LLB मिला। तो फिर मैं LLB ज्वाइन कर DU में ज्वाइन किया और वहाँ 1 महीने क्लासरूम कोर्स भी किया, क्लासरूम अटेंड किया। फिर मतलब इस बार थोड़ा अलग हुआ कि BHU में मॉपअप राउंड आया, जनरली आता नहीं है। तो मॉपअप राउंड आया और फिर मैंने उसमें अप्लाई किया और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद फिर मॉपअप राउंड के थ्रू मुझे एडमिशन मिला। और LLB छोड़ के मैं MBA। यहाँ की कितनी फीस है लगभग? फीस के बारे में आप थोड़ा बता दें। 52,757 फी है। वो मतलब पर ईयर की है, मतलब जैसे फर्स्ट ईयर की इतनी फीस है और सेकेंड ईयर की भी लगभग वही 50,000 के आसपास है। और भैया पूछ रहे थे मार्क्स के बारे में, तो मेरा
जनरल EWS के थ्रू हुआ है, तो मेरा नॉर्मल राउंड में नहीं हो पाया था। मेरा CUQP 11 पेपर में 175 मार्क्स थे, तो मुझे मॉपअप में मिला। ऐसे जनरली EWS या जनरल वालों को मतलब 195-200 के आसपास जो मार्क्स थे उनको नॉर्मल राउंड में मिल गए। और GDPI में आपका कितना मार्क्स? GDPI में मेरा 31 मार्क्स था। थैंक यू सो मच। जैसे कि एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जैसे बच्चों को ये लगता है कि यहाँ पे एडमिशन CUQP 12, क्योंकि CUET के बहुत सारे पेपर कोर्स होते हैं, तो उनको लगता है कि MBA CUQP 12 के है। BHU में पिछले साल से CUQP 12 से ही होता था, लेकिन इस साल अचानक से उन्होंने CUQP 11 में डाल दिया, जो कि एक जनरल पेपर होता है। तो ये आप अगले साल के लिए जो बच्चे आने वाले हैं उनको ये देखना ज़रूरी होता है कि वो चेक करें कि पेपर कोड कौन सा BHU ले रहा है। क्या पता अगले साल फिर से वो 12 पे चले जाएं, सही बात, तो फिर आप उससे रह जाएंगे अगले साल। आपका कितना मार्क्स था? मेरा GDPI और नॉर्मल दोनों बता दीजिए। 217 था रिटन में एंड 32 GDPI, 249 था टोटल मार्क्स का। मार्क्स अपना बता दीजिए। मेरा 231 था पूरा मिला के, ऐसे 195 था रिटर्न में। 231 मेरे टोटल मार्क्स थे, 206 मार्क्स थे मेरे CUQP 11। थैंक यू। मार्क्स? मेरे मार्क्स 234 टोटल हो रहे थे और 197 जनरल से CUQP 11 में था। थैंक यू। आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने मार्क्स में यहाँ पे भैया लोग हैं आपके? मेनली मेरे मार्क्स थे 212 जनरल कैटेगरी से, उसके बाद प्लस उसमें GDPI का राउंड इंक्लूड हुआ तो 245 हो गए थे। पास कर। मेरे मार्क्स तो 204 थे 11 में, बट ओवरऑल 235 होगा। ओवरऑल मेरा 213 था, जिसमें कि GDPI का आई थिंक 30 to 35 मार्क्स थे। तो अभी ये मार्क्स का क्राइटेरिया पता चल चुका है। मैं जनरली पूछना चाहूँगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने में ज़्यादा दिन बचा नहीं है। अब एग्ज़ाम आने वाला है, फॉर्म वगैरह फिल किए जाएंगे, तो 2025 के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए बेसिकली आप बता दीजिए क्या कुछ एक्चुअली स्टेप्स? आप प्रीवियस पहले क्वेश्चंस पे जाओ, उसको एक बार पहले बनाओ, देन फिर उसके बाद ओवरव्यू लो, देन जो बेसिक आपका नहीं कंप्लीट है वो बेसिक करो। कोई बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं आता है पेपर, बेसिक ही आते हैं। आप अपने सारे टॉपिक्स का बेसिक क्लियर करो, क्वांट्स मैथ वाले सेक्शन को अच्छे बना लो, रीजनिंग का बेसिक कितना भी क्लियर कर लो, और इंग्लिश थोड़ा सही कर लो, देन यू कैन गो। और फिर मॉक दो, मॉक टेस्ट। मॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं PYQ अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिसको भी ज़रूरत होगी वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। बाकी जो भी सीनियर से गाइडेंस चाहिए होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं चैनल पे। मैं ज़रूर पूछ के, मुझे नहीं पता होगा तो मैं पूछ के आके क्लास में आपको प्रोवाइड करूँगा सारी इन्फॉर्मेशन। और बाकी कुछ जो बच्चों का डाउट हो, आप किसी को ये हो कि कुछ छूट गया हो पॉइंट जो कि बताना चाहिए था मैं नहीं पूछा हूँ, वो अपने मन से बता सकते हैं। अगर कुछ एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि MBA का गोल हमारा सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमको एक प्लेसमेंट लेना है। हमारा एम होना चाहिए कि हमको स्किल सेट डेवलप करना है। आप जब स्किल सेट डेवलप कर लोगे तो कोई भी आप कॉर्पोरेट हाउस में जाओगे, आप इजीली वो जॉब कन्वर्ट कर पाओगे और ओवर द टाइम आप ग्रो करोगे। अदरवाइज क्या होगा कि इनिशियली आप मान लीजिए यहाँ से जॉब ले भी लिए, लेकिन ओवर द टाइम आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। मेन है स्किल डेवलप करिए, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से करिए कि आप लोग कॉर्पोरेट में जाएं तो भी आप लोग काफ़ी ऊपर तक जा पाएँ। ये इनका कहने का मतलब है। और कोई कुछ फीडबैक? ओके यार, इस बार का जो FT का बैच है वो काफ़ी पहले बैचों से काफ़ी अलग है। इस बार जो सभी बच्चे हैं सभी टैलेंटेड और मेरिट बेस तो आए, बट एट द सेम टाइम सभी लोग अपनी अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए, नॉट जस्ट एक बड़े आउटपुट में। अगर छोटी छोटी चीज़ों में इनिशिएटिव लिया जाए, क्योंकि अगेन दिस इज अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आपको खुद जाके अपनी तरफ से और जितना आप फैकल्टी से काम निकलवा सके या फैकल्टी को इनिशिएटिव के लिए मोटिवेट कर पाए। सारी बातें कर ली हैं, बस एक बात रहेगी कि CUET PG 2025 में इंस्टीट्यूट का क्या सीक्वेंस रहने वाला है, कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरीके से MBA चलता है। मैं पूछने वाला हूँ जनरली बेस, क्या नाम है आपका? अभिजीत मिश्रा मेरा नाम है। हम लोग के टाइम तो उस टाइम सबसे टॉप पे TC था, उसके बाद फिर BHU था, DAVV इंदौर भी है। तो यहाँ पे BHU में वहाँ जैसे ये तो है फैकल्टी वाला, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का तो MBA है ही, साथ में MBA एग्री बिजनेस जो IMS में होता है उसका भी एडमिशन इसी से होता है, CUET PG के थ्रू ही होता है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर वाले और जो भी 4 ईयर कोर्स वाले हैं वो वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, उनका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। आपका कितना मार्क्स था? हाँ, मेरा 200 मार्क्स था और बाकी ओवरऑल 232 GDPI में था। अच्छा, तो ये ओवरऑल वीडियो रही। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन
क्वेश्चन या फिर कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट करें। बाकी भैया लोग में कोई भी देखेगा कमेंट तो वो रिप्लाई कर देंगे पर्टिकुलरली, ठीक है, उसकी परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पे आती रहेगी। MBA का डिपार्टमेंट कवर हो चुका है, अभी करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। हाँ, जैसे MBA के बारे में मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल हैं तो उस पर प्रॉपर पता नहीं चल पा रहा था, मतलब क्लासेस कैसे चलती है, प्लेसमेंट क्या है, ज़्यादा सीनियर चाहिए। तो मतलब अगर कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि एग्जाम होने के बाद बहुत सारा टाइम बच जाता है काउंसलिंग शुरू होने से पहले, तो एक बार आप वाराणसी BHU विजिट करें, अपना जहाँ क्लास चलती है वहाँ के सीनियर से मिले, हम लोग भी सब अवेलेबल है, तो आप प्रॉपर पता कर ले पहले एडमिशन लेने से पहले, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। क्योंकि जब टाइम नज़दीक आ जाता है, जब मतलब वो फी पेमेंट करना रहता है तो बहुत कन्फ्यूजन चलते रहता है कि कहाँ लेना है, इधर लेना है यहाँ, तो वो प्रॉपर आके पता कर ले, क्योंकि ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो अभी तो आप इन लोग के पास ऑप्शन नहीं था पूछने का, लेकिन आप लोग के पास ऑप्शन है, आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके, सारी इन्फॉर्मेशन का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और कुछ ऐड करना है? मैं प्लीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जैसे पूछा था तुमने कि वो कब है, मतलब एग्जाम जल्दी आने वाला है। हाँ। उस पर क्या एक चीज़ बोलूँगा कि जहाँ पे एग्जाम में नंबर कम आते हैं वो है माइनस मार्किंग। तो एक्यूरेसी अपनी रीजनिंग में, मैथ्स में, इन सब में क्या है फिर भी बन जाती है, क्योंकि पता रहता है हमको कि आंसर आ चुका है। और लेकिन जीके की वजह से क्या उसमें डाउट रहता है, ये लगता है कि सही है, उसकी वजह से मतलब माइनस मार्किंग इतनी खतरनाक है इसमें कि हमको फील ही नहीं होता, अक्सर से मार्क्स नीचे जाते हैं, है ना। तो उस पे बस एक्यूरेसी पे मेंटेन करना है। जीके में अगर डाउट है उसको बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि मेरे मार्क्स इसी वजह से कम हो गए थे, इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा किस में करें कि आसानी से हो जाए? इतना तो है, प्रैक्टिस तो सब में करना पड़ेगा, लेकिन जो मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश भी है ये तो ठीक है, इस पे एक्यूरेसी आ जाएगी। जीके में रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बने रहते हैं ना, ऐसे फील होता है कि हाँ ये तो हमने सही ठीक किया है। और आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे? जैसे जीके में हमने कर रहे हैं तो जीके में भी आपको कंप्यूटर पे भी फोकस करना है। बिल्कुल। जीके में कंप्यूटर भी इस बार बहुत सारे 15 से 16 क्वेश्चन आ गए थे, तो उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है कि ये नहीं कि जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये सब आने वाली है। बिल्कुल। और बात करूँगा इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ की, तो इसके अलावा है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, और DAVV इंदौर है, और पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी है, और झारखंड यूनिवर्सिटी है। अगर आपको BHU ना मिले तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जब एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो इनको भी ऑप्ट करिएगा। एंट्रेंस एग्जाम में एक इंसाइट्स ये है कि आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी देखना है कि आपको अगर आपको पता है कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग पिलर है तो आप पहले उसको अटेम्प्ट करिए, या अगर आपको लगता है GS इंपॉर्टेंट है तो आप पहले उसको इंपॉर्टेंट को कवर अप कर दीजिए कि ये टिक कर दीजिए, ये टिक कर दीजिए। एट द सेम टाइम जब लास्ट के लिए आप बचे हुए क्वेश्चंस उस पर फोकस करिए जिसमें आपकी नेगेटिव ज़्यादा होते हैं या जो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है उतना, तो आप उस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन की स्ट्रैटेजी डिफरेंट टू डिफरेंट है, पर्सन टू पर्सन है। अभी हम लोग क्या है थोड़ा जंप कर रहे हैं इधर से उधर की, कभी CVT के बारे में बता दिए, फिर डायरेक्ट MBA के बारे में, तो थोड़ा सा एक पॉइंट मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि COQP 11 डालने के बाद उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें MBA तो दिखता है कि MBA है, लेकिन एक है कोर्स MPMIR, उसको MBA HR की इक्विवेलेंट मानते हैं, और उसका पूरा जो कोर्स स्ट्रक्चर ही है वैसे ही है, लेकिन क्या बहुत सारे लोग क्या पता नहीं रहता तो सिर्फ MBA डाल देते हैं। वो जहाँ तक अभी तक सुनने में आया कि वो इससे थोड़ा सा बेटर है, लेकिन वो वही ट्रेड वाली बात है कि वो ह्यूमन रिसोर्स वाला हो गया, ये फॉरेन ट्रेड वाला। मेरा इंटरेस्ट फॉरेन ट्रेड में था, इसलिए उधर मेरा गया ही नहीं दिमाग, लेकिन जिसको इंटरेस्ट है HR में, MPMIR बिल्कुल कंसीडर करो। उसका थोड़ा सा कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है, लेकिन उसका क्या है कि उसमें जो भी UGC नेट होता है उसका HR वाला, वो पूरा कोर्स स्ट्रक्चर लगभग वैसा ही है, तो आगे भी चल के उसमें फ़ायदा होता है, तो ये चीज़ कंसीडर कर लेना ज़रूर। एक पॉइंट और हम इंक्लूड करना चाहेंगे, जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं कि इंग्लिश, तो इस CUT भी है हिंदी वालों के लिए भी, क्योंकि उसमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी होती है, तो वो ऑप्शनल है हर एक क्वेश्चन, इंडिविजुअल क्वेश्चन के लिए, कि अगर 20 क्वेश्चन है उसमें अगर एक क्वेश्चन का हिंदी इंग्लिश का आ रहा है तो आप इंग्लिश अटेम्प्ट करो, एक क्वेश्चन को अगर सेकंड क्वेश्चन का हिंदी आ रहा है तो आप हिंदी अटेम्प्ट करो। और ये चीज़ हमें भी नहीं पता था, बाद में ये चीज़ पता चला, तो ये एक बेनिफिट है। ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश को, वो भी ऐसा रहता है कि हिंदी अटेम्प्ट करो या इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे आप लोग दोनों कर सकते हैं। ऐसा जैसे कि SSC में क्या होता है कि एक पूरा सेक्शनल होता है कि अगर आप इंग्लिश अटेम्प्ट करो तो सारा क्वेश्चन इंग्लिश अटेम्प्ट करना है, बट इसमें क्या है कि आप इंडिविजुअली क्वेश्चन के लिए ऑप्शनल है, और ये चीज़ है। और लेवल बस सीधे SSC का MTS लेवल होता है, तो अगर आप SSC का थोड़ा एक बार भी एग्जाम दिए हो तो आराम से कर जाओगे। मैथ्स, रीजनिंग
ईजी रहता है, मतलब थोड़ा सा अगर आप पढ़े हो तो हो जाएगा आराम से, टेंशन नहीं लेना उसके लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। तो ये यहाँ की क्लासेस है, थोड़ा सा ऐसे दिखा दो। ये BHU की क्लासेस है, यहाँ पे MBA चलता है। और ये बाहर का एरिया मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, बाहर का एरिया। MBA विंग है, इधर MBA चलता है और नीचे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है। ये पूरा एरिया है, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर विजिट करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट कौन सा डिपार्टमेंट मैं कवर करूँ उसका कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।